ओनियारा सैनी माली समाज व समरसत्ता मंडल द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह एवं प्रबुद्ध नागरिकों तथा सैनी समाज की ओनियारा की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन ओनियारा माली रैनी छात्रावास में किया गया। महात्मा फूले समरसत्ता मंडल ओनियारा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि पानी एवं प्रतिभाएं अपना रास्ता खुद ही तलाश कर लेती हैं एवं किसी की मोहताज नहीं रहती हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में समाज को आगे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि समाज को आगे लाने से राजनीति तुष्टीकरण हो जाती है। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षा की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यदि लड़कियां हैं शिक्षित होंगी तो परिवार एवं समाज भी शिक्षित होगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की नहीं बल्कि शिक्षा की जरूरत है, इसलिए समाज में शिक्षा के प्रति जागृति आनी चाहिए। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि माली समाज आज कई उद्योग धंधों में आगे बढ़ रहा है, मगर उनको मार्गदर्शन देने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में बद्री भारती समरसत्ता मंडल अध्यक्ष प्रभात सैनी, महामंत्री बिरधी चंद सैनी, पांचूलाल सैनी अध्यक्ष ऑल इंडिया, दीनबंधु सरपंच कनबाड़ा भागचंद सैनी, सवाई माधोपुर तेजपाल सैनी अध्यक्ष ओनियारा, बनवारी लाल सैनी अध्यक्ष कर्मचारी संघ किशन सैनी मौजूद है। पार्टी अच्छा उम्मीदवार समझती है। दोनों राजनीतिक दल कम से कम ऐसा अच्छा एक माहौल बनाए जिसमें जातिवाद को बढ़ावा न मिले, बाकी आम जनता छोटे लोगों को भी इसमें स्थान मिले। ऐसी मेरी भाजपा के माननीय संगठन से मेरा निवेदन। एक वर्ष रह गया है, इसके बारे में आप किस प्रकार की तैयारी कहाँ से की जा रही है? लोगों का विचार यह है कि आप यहीं से तैयारी में जुटे हुए हो, क्या विचार है आपका? देखिए, मैंने पहले भी अभी कहा आपको कि मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, और जहाँ भी मुझे पार्टी चुनाव में उतारेगी, चाहे कितनी विषम परिस्थितियाँ रही हो या रहेगी, हमें न किसी जातिवाद की चिंता करना है। हमें सिर्फ मतदाता, जो हमारा आम मतदाता है, उसके आधार पर राजनीति में हमको चुनाव लड़ना है। जहाँ पार्टी आदेश देगी वहाँ हम लोग चुनाव करें। मैं बहुत सम्मान करता हूँ ओनियारा विधानसभा क्षेत्र के, देवली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, सभी जाति के वर्ग के लोग जो मुझे सम्मान देते हैं, मान देते हैं, मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। आप पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं जी, और आपके कार्यकाल में खाद के मामले में कई मामले आए, लेकिन वर्तमान में जो ओनियारा देवली विधानसभा में खाद को लेकर किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है, पुलिस उन पे डंडे उठा रही है। देखिए ये सरकार अराजकता की सरकार है। लाइन ऑर्डर, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। माननीय गहलोत साहब को चिंता इस बात की है कि मेरी सरकार बची रहे, जनता लूटो। खुले रूप से जिस प्रकार से जनता को लूटने का अधिकार इस कांग्रेस सरकार ने जनप्रतिनिधियों को दिया है, ये बहुत निंदा का विषय है। आज पूरे ब्यूरोक्रेट्स जो भी है, पुलिस से ज़्यादा करप्शन यदि हम देखें तो राजस्व विभाग तक भी लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। ऐसे में मेरा अशोक गहलोत साहब से यही कहना है कि आपको खाद का प्रॉपर मॉनिटरिंग करना चाहिए। आपने बजट में घोषणा की थी कि हम एडवांस स्टॉक करेंगे यूरिया और डीएपी का। कहाँ आपका एडवांस स्टॉक? हम लोग हमारे वक्त में एक निर्धारण करते थे, प्रत्येक महीने का रूट चार्ट बनाते थे, एलोकेशन देते थे कंपनी वाइज कि कौन कौन से जिले में कब किसकी तहसील में कितना खाद जाएगा। हम लोग पूरा प्रयास करते थे। 16 लाख मीट्रिक टन के लगभग मैं समझता हूँ कि इस साल इनका लक्ष्य होगा। इसमें डीएपी भी होगा, एसएसपी भी होगा और आपके यूरिया भी होगा। लेकिन ये सरकार प्रबंधन में पूरी तरह फेल हो गई है। आज भी मैंने एक वीडियो देखा, नैनवा में जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, आम जनता को विश्वास खत्म हो चुका है, कल खाद मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे हालात में सरकार को अधिकारियों को भेज करके खाद का निष्पक्ष वितरण करे और कंपनीज को पाबंद करे कि चूंकि ये देखिए, कोई भी संगठन, मंडल, समिति जिस उद्देश्य के लिए बनी है, शिक्षा की जागृति के लिए हो, नौजवानों को आगे बढ़ाने का सवाल हो, या हमारी ऐसी प्रतिभाएं जिनको सम्मानित करने का हो, या हमारे ऐसे बुजुर्ग जिनका इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, ऐसे लोगों का सम्मान करके एक संस्कारों की शिक्षा देना समाज को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है, और इसीलिए ये कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ है। क्या संदेश दिया है आपने इसमें? मैंने ये संदेश दिया है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि हम शिक्षित होते हैं, दीक्षित होते हैं, संस्कारित होते हैं,
तो हमें किसी के सहारे पेश होने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा जरूरी है, जरूरी पार्ट है। और समाज को मैं यही शिक्षा देने की अपील कर रहा हूँ कि हमें सभी 36 के 36 कौम को साथ लेके, जैसा हमारा पूरा इतिहास रहा है उसी तरह हमको काम करना है। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, जाति को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक खूबसूरत धोखा होता है, दुधारी तलवार की तरह काम करता है। और जहाँ जहाँ भी जातिवाद हुआ